पुर्तगाल में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात की अदायगी। मिस्र में आज तदफीन की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एक 193 मुल्कों तक वीजा फ्री एंट्री के साथ सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर करार। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग जारी। जापान और जनूबी कोरिया का दूसरा नंबर। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन के पासपोर्ट तीसरे ताकतवर तरीन करार। मुत्तहिदा अरब इमारात का पासपोर्ट दुनिया के 10 ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में शामिल। पाकिस्तान और यमन का 96वां नंबर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौशी मैदान में दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अपने पांव पर खड़े हो चुके, अब मौशी तरक्की का सफर तय करना है। मुश्किल फैसले कर चुके हैं मगर आगे का सफर भी आसान नहीं। IMF मुआहदे के बाद तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। यौम तरक्की की तकरीब से खिताब में कहा कि एक साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया। दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी तो सरमायाकारी नहीं आएगी। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही हैं। MQM में तंजीमी ओहदों पर इख्तलाफात शदीद हो गए। कारकुनान की जानिब से मुजाहिरे। गुज़श्ता रोज कारकुनान का कराची बहादुराबाद मरकज पहुंचकर एहतजाज। कहा, ओहदों का फैसला मुशावरत के बगैर गवर्नर हाउस से किया जा रहा है। रात गए खवातीन कारकुनान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के हक में मुजाहिरा किया। MQM के पार्लिमानी रहनुमाओं ने कहा, सोशल मीडिया पर गलत खबरों की वजह से कारकुन बदगुमानी का शिकार हुए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कुछ जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी के लिए तैयार थे मगर दूसरी तरफ से सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जिसके बाद उन्होंने भी मीटिंग्स को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। तंजीम में इख्तिलाफ राय होता है और मेरे ख्याल में इख्तिलाफ राय को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आवाम का वोट और मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। मुज़ाकरात की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फौज की कुर्बानियों का बरमला एतराफ करते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती मांगते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने कहा, ये हुकूमत दिलों पर राज नहीं करती, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। महमूद अचकजई, असद कैसर और दीगर का भी जलसे से खिताब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कौम फितने की सियासत से तंग आ चुकी। जुनेद अकबर अपने पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल खर्च करके भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। मुस्लिम लीग नून का विजन तरक्की और खुशहाली है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मौजूदा दौर में मैरी टाइम सिक्योरिटी का अहम किरदार है। आलमी मौशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा, यह हमारा इज्तिमाई फर्ज है कि समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी को फरोग देना है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अमन डायलॉग मशरिक और मगरिब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाक बहरिया महफूज समंदरों के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा कर रही है। वफाकी वजीर खजाना की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर भी गुफ्तगू। वजीर खजाना का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कराची में तेज रफ्तार डंपर से शहरियों की जिंदगी को खतरा। स्टील टाउन मोड़ पर बेकाबू डंपर ने शहरी को कुचल दिया। गुज़िश्ता रोज भी कुरंगी में डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार तीनों अफराद दम तोड़ गए। शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत समत से सड़क पर आ रहा था। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 99 अफराद जान बहक हो चुके। कराची में बहन को ट्रीट पर ले जाने वाला भाई हादसे का शिकार हो गया।
शाह लतीफ टाउन में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, भाई जाँ बहक, बहन शदीद जख्मी। दोस्त के मुताबिक बहन ने मार्शल आर्ट मुकाबले में पहली पोजीशन ली। भाई मेडल जीतने पर बहन को ट्रीट के लिए ले जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। 22 साला हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा था। कराची वाले होशियार, खबरदार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान 4 गुना बढ़ेगा। दिन के औकात में डंपर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत होगी। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में फैसले। बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से QR कोड लगा सर्टिफिकेट लेना होगा। वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर्स के 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबे में दहशत गर्दी है, इसके खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि अवाम ने PTI की झूठ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। धांधली का झूठा रोना है, सबूत कहाँ है? पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होना शुरू हो गया। आर्मी चीफ ने हुब्बुल वतनी के साथ मौशी सफर में किरदार अदा किया। स्वाबी जलसे में कौन कितने बंदे लाया? PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने रहनुमाओं से रिपोर्ट मांग ली। कहा, तफसील बानी PTI को दी जाएगी। बहुत बड़ा जलसा हुआ, लेकिन पार्टी में जजा और सजा का निजाम लाऊंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, स्वाबी जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं। अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। शेर अफजल मरवत का सवाबी जलसे में नुमाया जगह ना मिलने पर शिकवा। कहा, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में हमें बोलने से रोक दिया जाता है। सलमान अकरम राजा के खिताब के दौरान शेर अफजल मरवत ने खड़े होकर बाजू लहराए। हामियों ने उनके हक में नारे लगाए। जब वजीर आला अली अमीन गंडापुर को स्टेज पर बुलाया गया तो शेर अफजल मरवत भी उनके साथ खड़े हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बानी PTI समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मुखालिफिन को ताकत से मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। माजी में PTI और JUI के ताल्लुकात में शिद्दत थी। हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से हुकूमत बनी। विफाकी हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। मसाइल का हल तलखियों से नहीं, गुफ्तगू से चाहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। वज़ीर आज़म की पेशकश ठुकराकर अब पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ जाना चाहती है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील ना भी हो तो अमली तौर पर गैर मुअस्सर है। बानी PTI का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दूसरा खत। कहा, मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ को खत लिखा। जिन 6 निकात की निशानदेही की उन पर अवामी राय ली जाए। बानी PTI के पहले खत की खबरों पर सिक्योरिटी जराए ने कहा था, ना खत मिला ना इस्टेब्लिशमेंट को सजा याफ्ता मुजरिम का खत पढ़ने में दिलचस्पी है। तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। गवर्नर सिंध का कराची की सड़कों पर निकलने का ऐलान। कामरान तेसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत की ट्रैफिक गर्दी रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। सड़कों पर निकलकर डंपर्स और टैंकर्स को रोकेंगे। पुलिस को बुलाकर इनको पकड़वाएंगे। ट्रैफिक पुलिस को मेरे मातहत कर दें, 1 हफ्ते में ठीक ना कर दूं तो बोलिएगा। सिंध हुकूमत की कायम करदा रोड सेफ्टी कमेटी का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। 44 गाड़ियों का चालान, 3,34,000 रुपए से जायद जुर्माना। 7 गाड़ियां तहवील में ले ली, 1 ड्राइवर गिरफ्तार। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह मुल्तान में भी मोटरसाइकिल के सफर को महफूज बनाने के लिए ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज। चौक कुम्हारा वाला से सब्जी मंडी तक बाइक राइडर्स के लिए अलग लाइन बनाने के काम जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस की अहम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम जारी।